अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। ठीक है, 2025 के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करना हमारे लिए ठीक है या नहीं। बिगिनर्स का काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि हम लोग लेट तो नहीं हो गए स्टार्ट करने में। तो यही मैं कहूँ आपको, तो आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं विद ट्रेडिंग, इसके अंदर आपको मिलेगा हाई रिस्क। ठीक है, आप जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि 2-4 दिन में ही, 2-4 महीने में ही लाखों करोड़ डॉलर हो जाएंगे इस तरीके से, तो दिस इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रेडिंग में आप 1-2 महीने के अंदर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं ले सकते अपनी। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर आप लोग, इसमें अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपका लॉस ही होने वाला, प्रॉफिट आपके लिए कुछ बना ही नहीं। ठीक है, एंड भी सिग्नल्स वगैरह फॉलो करने के बाद भी आप लोगों को ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको परफेक्टली रोड मैप दे देता हूँ मैं। 7 स्टेप आपको साथ शेयर कर देता हूँ मैं। उसके साथ अगर आप उसको 7 स्टेप को मास्टर करते हैं, दिस आर ट्रेडिंग इज़ ईजी फॉर यू। ठीक है, 1 ईयर के अंदर आप लोग इस चीज़ को मास्टर कर लें, 7 स्टेप्स को, उसके बाद ही आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, एंड भी 7 स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको उसका PDF मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड जो भी सारे आप क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट टू ट्रेडिंग विद इश्यूज़ एंड जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी के लिए वीडियो है, जो अगर बिगिनर सवाल कर देते हैं उनके लिए ये आंसर वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो ये दी 7 स्टेप हमारे पास है। ठीक है, आप लोगों को अगर इंग्लिश में समझ ना आए तो मैंने इसका PDF उर्दू में भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, उर्दू में भी आप लोग सारा रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये 7 स्टेप आपके सामने, ये 7 जो मैं आपके साथ क्लियरली बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी 2025 में ट्रेडिंग बहुत ईजी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना था, पिक वन मार्केट एंड मास्टर। ठीक है, डिफरेंट मार्केट हैव डिफरेंट रिस्क एंड रिवार्ड, फाइंड दैट वन दैट सूट फॉर योर लाइफस्टाइल। ठीक है, मार्केट्स। ठीक है, मार्केट्स इसमें अंदर आपको मैं उर्दू में अगर इसका मीन बताऊं तो वो कह रहा है कि अगर आपने मार्केट एक चूज़ करें, उस मार्केट के अंदर आपको रिस्क भी और रिवार्ड भी उसी तरीके का मिलेगा जिस तरीके की आप मार्केट चूज़ करेंगे। ठीक है, अब दीज आर 4 to 5 मार्केट्स उसने दिए हमें। इसमें एक स्टॉक मार्केट है, फ्यूचर्स है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है एंड ऑप्शन है। ठीक है, फ्यूचर्स का मैं बता दूं जिसके अंदर हमें शेयर्स वगैरह खरीदने होते हैं, दैट इज़ फ्यूचर। एंड स्टॉक मार्केट, किसी भी आप एक स्टॉक पर, फंड पर पैसे लगाते हैं और उसके ऊपर ही आपका रिस्क और रिवार्ड रहता है। ठीक है, अगर वो स्टॉक डाउन जाता है तो आपका लॉस है, अगर आप जाता है तो आपके पैसे हैं। ठीक है, क्रिप्टो में आपको कोइंस करने होते हैं, फ्यूचर ट्रेड करनी होती है, जिस तरीके से आप लोग लेवरेज लगाकर ट्रेड ले सकते हैं। क्रिप्टो के आपको नॉलेज होगा, कोइन बेस डिजिटल कोइन के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है, फॉरेक्स मैं कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सारा कंसेप्ट मेरा फॉरेक्स का है। ठीक है, फॉरेक्स में आपके अंदर आप करेंसी में ट्रेड ले सकते हैं, ऑयल स्टॉक्स जो भी आपके साथ है आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको बताया कि 1 मिनट के ट्रेड लेते हैं, कहीं पे भी बाय और सेल आप कहीं भी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, दीज आर 5 ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेडिंग मार्केट्स, इसमें आप लोग कोई भी एक चूज़ करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मास्टर करने के लिए अगर आप लोग करते हैं कोई भी 5 में, तो उनके लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो मास्टर दीज। ठीक है, जो आपके पास स्टेप्स दिए गए हैं उसको आपने मास्टर किस तरीके से करना है वो मैं आपको स्टेप 2 में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 2 हमारे पास क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो रिसेंटली मैंने अपलोड कर दी, किस तरीके से आप लोग प्रो लेवल के फॉरेक्स में इस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर करते हैं, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई और ट्रेडिंग भी करनी है तो भी आपको उसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने होंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, दे आर 3 पॉइंट्स इज प्राइस एक्शन। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन आपको नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, ये मेरे पास एक चार्ट है गोल्ड का। ठीक है, ये आपको क्लियरली जो कुछ भी दिख रहा है ये आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इस टाइम आपको प्राइस एक्शन क्या बताएगा, मैं प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये आपने एक रेक्टेंगुलर लेना है और जहाँ पर मार्केट बार बार मूव दे रही है उस जगह पर मार्क आउट करना है। ठीक है, मार्केट वहाँ पर टैप इन कर रही है। ठीक है, एंड भी यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने काफ़ी प्राइस एक्शन दिया, तो मार्केट का बनता है कि इस पॉइंट पर आएगी वापस। ठीक है, एंड भी देयर इज़ अ मार्केट का जो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन रहा है, इस पर मार्केट ने यहाँ पर आकर रिस्पेक्ट दिया आगे। ठीक है, यहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, जहाँ पर भी दिए रिस्पेक्ट देखी जा रही है मार्केट उस एरिया को। ये होता है प्राइस एक्शन का एरिया। ठीक है, प्राइस एक्शन वहाँ पर बनाता है और मार्केट को वापस रिवर्स उसी एरिया पर पॉइंट ओवर देखे जाता है। ठीक है, मार्केट में जो जगह प्राइस एक्शन बने हुए, ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट आएगी और अपना प्राइस एक्शन कंप्लीट करके ही जाएगी। ठीक है,
तो ये था प्राइस एक्शन, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के अंदर आपको चार्ट पैटर्न भी आपको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर हैवी इंगल्फ का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इसको इंगल्फ कहते हैं, जो बिग बिग कैंडल बनती हैं इनको इंगल्फ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल साइड का जो प्रेशर दिख रहा है उसके बेस पे ही हम इनको कैंडलस्टिक कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कैंडल्स है, ये 3 कैंडल, इसको हम कहते हैं, अगर ये डाउन साइड पे बनेगी जिस तरीके से, इस तरीके से अगर डाउन साइड पे बनेगी तो वो हमारा होगा इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है, सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उसके बाद अगर अप साइड पे बनेगी तो इवनिंग स्टार पैटर्न, जो भी इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब चार्ट पैटर्न किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चार्ट पैटर्न में ये 2 लाइनें आप लें, अगर इस तरीके से ड्रा करें, राइट, इस तरीके से एक ड्रा करें, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन आ गया तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आगे। तो आपको इससे क्या पता लग रहा है, तो मार्केट इज़ अ डाउन डायरेक्शन, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन किस तरीके से जा रहा है, ट्रेंड लाइन डाउन डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ये आगे भी रिस्पेक्ट देती हुई जाएगी क्योंकि डाउन डायरेक्शन में जा रही है। तो ये देखें इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट को, ठीक है। आप कहीं भी इसको ट्रा करके डाउन डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है डाउन डायरेक्शन का ये चार्ट पैटर्न, सारा कुछ पैटर्न्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इसको ऐसे ही तो पॉइंट हमारा है ऑर्डर टाइप्स, ठीक है। किस जगह पर ऑर्डर प्लेस होते हैं ये भी इस चार्ट के अंदर आपको दिख जाएगा कि ऑर्डर किस जगह पर प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर जो प्लेस हो रहे हैं वो प्राइस एक्शन के एरिया के ऊपर ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपको मार्केट बार बार वहाँ पर टैप इन करके मूव किस तरीके का दे रही है, वहाँ से आपको पता लगता है कि किस तरीके के ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर दिए जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑर्डर गया है तो वहाँ से मार्केट ने बाय का ऑर्डर एग्जिट करके सेल का ऑर्डर लिया, देन सेल का ऑर्डर लेने के बाद यहाँ से बाय का ऑर्डर लिया, एंड यहाँ से सारा सेल का ऑर्डर लिया जो भी यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई बाय का ऑर्डर होगा उसको डाउन करेगी, उसके बाद बाय का ऑर्डर होगा तो उसको डाउन करेगी, ठीक है। ये रहता है, इस तरीके से रहता है ऑर्डर एरिया, ठीक है। ये सारा ऑर्डर एरिया है जो भी आपको इसमें दिख रहा है चार्ट के अंदर, ठीक है। एंड वी गो टू लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो बना रखी, चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। इन सारा जो आपको चीज़ें मिलेगी वो सारा मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, A to Z आपको सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दी होगी इनटू फ्री, ना कि कोई कोर्स है आपके लिए, ठीक है। लिक्विडिटी सारा कॉन्सेप्ट है। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, रिस्क मैनेजमेंट आपको डिफाइन किस तरीके से करना, क्या करना मास्टर, वो सारा आप लोग रीड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कहीं भी आप ज़्यादा सीख सकते हैं ईजिली, ठीक है। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी आपको पता लग गया, लिक्विडिटी मार्केट में होगी तो मार्केट में वो करेगी, अदरवाइज मार्केट में मूव नहीं आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी किस तरीके की होती है, लिक्विडिटी इस तरीके की होती है जैसे कि ट्रेंड लाइन है, इसको मैं लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसलिए कोई ये सारी इसके बाद लिक्विडिटी बढ़ी है तो मार्केट को यहाँ से क्या करना है, मार्केट ने अप साइड की डायरेक्शन लेनी है, यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में डाउन साइड पे आना, क्योंकि इस जगह पर लिक्विडिटी है, मार्केट ने अप साइड पे मूव देना ही है, ठीक है। ये होती है लिक्विडिटी इस तरीके की होती है, जो ऊपर का गैप एरिया होता है, इस जगह पर मार्केट अपनी अप टाइप की डायरेक्शन बनाती है, राइट, उसी जगह पर मूव करती है मार्केट। नाउ दिस पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पिक योर टाइम फ्रेम, ठीक है। पिक द टाइम फ्रेम यू आर गोइंग टू फोकस ऑन, यूज द हायर टाइम फ्रेम टू फॉर्म आर ट्रेडिंग बायस एंड द लोअर टाइम फ्रेम टू एंट्री एंड एग्जिट ट्रेड। दैट्स मीन अपना एक टाइम चूज़ करो जिसमें आप लोग को पता लगे कि आज मैं बाय हूँ या सेल हूँ, ठीक है। मार्केट में हायर टाइम फ्रेम खोलें अगर हम लोग, ठीक है। ये चार्ट लाइन आपको समझ आ गई, हायर टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर आपको पता लग जाएगा बाय एंड सेल आप किस पॉइंट पे लें, आज मार्केट में बाय लेंगे या सेल लेंगे, ठीक है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री और एग्जिट होगी, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आप लोग एंट्री नहीं ले सकते, अगर आप स्विंग ट्रेडर तो ले सकते हैं, अदरवाइज इंट्राडे वन डे कोई भी नहीं ले सकता, राइट। अगर हम जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग जाएं तो मार्केट में जो मूव है वो देखें बुलिश है, उसके बाद ये फेयरवेल गैप जो भी टच किया इसने मार्केट ने बुलिश दिया, ठीक है। इस टाइम बुलिश है 3 मूव इसके बाद यहाँ पर जो अपने पास एक मूव आया वो है बेरिश का मूव, ठीक है। बेरिश का मूव है, आप इससे अच्छा जाएँ 4H की कैंडल के ऊपर, 4H के चार्ट को आप ऐसे करें रिफ्रेश और इससे आपको पता लग जाएगा मार्केट आज मूव का क्या है, ठीक है। मार्केट का मूव है, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। ये डाउन डायरेक्शन का मूव है मार्केट, तो मार्केट में आज सेलर्स हैं, हैवी हैं, ठीक है। सेलर्स आज मार्केट में हैवी जो कि इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, राइट। डाउन से डाउन कैंडल बना रहे हैं। उसके बाद हमें पता लग गया कि आज हम सेलर्स हैं, ठीक है।
उसके बाद हम चले जाते हैं आपके जो भी टाइम फ्रेम है, जैसे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग को ऐसी आपको जो सेटअप डिफाइन है उसके बेस पे आप लोग सेल साइड की एंट्री प्लेस करने वाले, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सारा देख लें तो सेलर्स ही इस टाइम हैवी हैं, ठीक है। बायर्स की कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पर सारी सेलर्स की एंट्री रही है सारी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेलर्स दिख रहे हैं। अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्ट ना है तो यहाँ पर आप एक वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सेलर्स आज बिग कैंडल बना रहे हैं, ठीक है। सेलर्स की कैंडल इस वेरी बिग है, ठीक है। तो मार्केट सारी सेल साइड पे आप सेलर की इस तरीके से एंट्री दे सकते हैं। ये होता है डेली बाइस और एंट्री पॉइंट को चेक करने का सारा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है मास्टर, जो चीज़ें हमें करनी है प्रैक्टिस करके वो चीज़ें हमारे पास, ठीक है। क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लान तो होना चाहिए जिसके मुताबिक आप चलना चाहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ आती है मैं आपको 4 आपको मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग डिसाइड कर लें, ठीक है। आपका सेटअप, आप किस सेटअप के ऊपर ट्रेड करने वाले, आपका सेटअप दिखता कैसे, स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं वो कैसी है, ठीक है। आपको डिफाइन होना चाहिए मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ। कहीं भी मार्केट में एग्जिट और एंट्री करने से ये मार्केट में आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आप कितना रिस्क लेने वाले हैं, कितना आपका रेशो रहेगा, कैपिटल की गेन, कैपिटल प्रॉफिट पर मंथ क्या, ये सारा आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपने अपना टाइम विंडो, जिस टाइम पे आप ट्रेड लेने वाले हैं उस टाइम तक आप ट्रेड लेंगे, उसके बाद आप ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। आप कितनी ट्रेड लेने वाले हैं वो आपको सर्टिफाई होना है। नाउ 4 इज़, आप आज मार्केट में बाय है या सेल है, आज आपके मार्केट आपके मूव फेवर में जा रही है या नहीं, आपको मार्केट समझ आ रही है तो आप ट्रेड लें, अदरवाइज नो लें, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग प्लान के 4 की पॉइंट, ठीक है, वो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। रिस्क मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसको अगर आपने सीखना है तो एक्सएनएक्स में मैंने एक वीडियो बनाई है, प्रोवाइड की है, उसके ऊपर आप डेमो अकाउंट खोलें। ये ट्रेडिंग व्यू पे कह रहा है जिसके अंदर आपको लेवरेज वगैरह का कुछ समझ नहीं आएगा। एक्सएनएक्स के अंदर आपको लेवरेज, आपकी अमाउंट, आपका सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। वो प्रोवाइड की है मैंने, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक दे दूँगा, वो आपको जाकर देख सकते हैं, आप चैनल पे चेकआउट करें तो MT5 के जो भी है सारा मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक्सएनएक्स में अकाउंट के लिए डेमो अकाउंट खोलें, कंप्लीट स्टेप बताया हुआ है। उसके बाद उसमें अमाउंट ये $10,000 लगाएं या $100 लगाएं, अमाउंट लगाएं। उसके बाद आप लोग उसके अंदर 250 या 300 ट्रेड लें, जो कि मेरे ख्याल से 4 to 5 या 6 मंथ के अंदर आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। 6 मंथ के अंदर आप लोग अपनी एक स्ट्रेटजी मास्टर कर लेंगे, एंड भी आपको ट्रेड, एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ आ जाने वाला है 6 मंथ या मे बी 9th मंथ आपको लग जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ करने में। 250 एंड 300 ट्रेड लेनी है, जिसमें आपको 25% कैपिटल गेन करना है। अगर आप $100 से स्टार्ट करें तो आपके पास $125 होने चाहिए, ठीक है। अब आपने $1 की अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो आपके पास 250 ट्रेड्स के अंदर ना $25 हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग प्रॉफिट में रहते हैं। अदरवाइज आप लॉस में रहा तो 300 ट्रेड्स में आप लोग कम्प्लीटली $25 बना लेंगे, ठीक है, अगर आप लोग $1 की ट्रेड लेते हैं फिर $100 से। तो यही था $25 का रिस्क मैनेजमेंट, जो कि प्रैक्टिस रहेगी आपकी। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आप लोग ठीक है, ठीक है। ये ना करना कि कोई भी किसी भी उल्टा सीधा रिस्क लेके $25 बना लिया, 25% बना लिया, ये काउंट आउट नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों का आपका सेटअप होगा, स्ट्रेटजी होगी, रिस्क मैनेजमेंट होगा, ट्रेडिंग प्लान होगा, सारा कुछ आपके होगा, तभी आप लोग इसके अंदर 25% गेन करेंगे। वो भी आपकी एक ट्रेड रहेगी, सेटअप रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी एक ही ट्रेड में बना सकता है इस चीज़ को। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे हम बात करते हैं, फिक्स दीज मिस्टेक्स, ठीक है। आपने जो मार्केट चूज़ करी है उसके अंदर मिस्टेक्स जो है आ रही हैं आपको प्रैक्टिस के अंदर, वो आप लोग को देखना है, ठीक है। वो आपके पास है हाई रिस्क लो रिवार्ड, ठीक है। $100 लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपको रिवार्ड मिलेगा $110, ठीक है। आपका लॉस होता है $100 का, प्रॉफिट होता है $10-20 का, दैट इज़ योर मिस्टेक, ठीक है। आप $10 लगाएं, $20 प्रॉफिट निकालें, दैट इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रेशो, ठीक है। ये आप लोग की रिस्क रेशो होने वाली है। एंड गेटिंग दी लूजिंग ट्रेड ब्रांच, ठीक है। अगर आपको लॉस हो ही जा रहा है, लगातार लॉस हो रहा है, तो आप लोग मार्केट से थोड़ा अवॉइड कर लें, या तो उस चीज़ को देखें कि आप लोग मार्केट में क्या मिस्टेक कर रहे हैं। बार बार उसको लॉस को रन करने से आपको कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल लूज में जाता है, ठीक है। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग, एक ट्रेड ले ली सेटअप के ऊपर, ठीक है, बस ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक चलना है, ओवरवाइज नहीं, ठीक है। ओवर ट्रेड करना ही नहीं है, ओवर ट्रेड से आपको कोई गेन नहीं होता, उल्टा लॉस ही होता है, ठीक है। गेन हो भी जाता तो एक टाइम के लिए होता है, उसके बाद ग्रीड की वजह से लॉस हो जाता है, ठीक है।
एंड ट्रेडिंग विदाउट अ स्ट्रेटजी, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी बाय कर लेना, कहीं पे सेल कर देना, दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए आपको सेटअप और स्ट्रेटजी चाहिए जिस पे आप लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। कटिंग यूर विनर शॉर्ट्स, ठीक है। आप लोग विन स्टिक के जो आप लोग अपना एक कॉपी पेंसिल ले गए, उसके ऊपर विन एंड लूज सारा कुछ आप लिखेंगे, जो भी आपकी ट्रेड चलेंगी, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपना, ठीक है। सारा कुछ लिखना है कि आपने आज के दिन में जर्नी बनानी है ना ट्रेडिंग की, कि आपने लॉस किया विन किया, ये आपको कंटिन्यू करने रहना है। आपके 15 डेज़ के बाद ना आपका माइंड इस तरीके का हो जाएगा कि आपका लिखने का दिल नहीं करेगा ये करने का, ठीक है। उसको आपने इग्नोर करके आपने अपनी जर्नी बनानी है, ठीक है। 250 एंड 300 ट्रेड्स की जो भी जर्नी बनेगी आपकी, वो आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे आगे ज़रूर बताना है कि आप लोग इसमें किया कुछ या नहीं, ठीक है। ज़ीरो प्रैक्टिस, ठीक है। ज़ीरो प्रैक्टिस से आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला। लैक ऑफ कन्वर्सेशन, लोगों से बातें ज़्यादा ही ओवर हो जाना कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, ये मैं ये हूँ, मैं ये वो हूँ, मैंने ये कर लिया, मैं ये कर लूँगा ट्रेडिंग करके। एक्सपेक्टेशन हाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला ट्रेडिंग के अंदर, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ठीक है। एंड द लेक ऑफ पेशेंस, ठीक है। लेक ऑफ पेशेंस चाहिए होता है इसके अंदर आप लोगों के अंदर। आपके अंदर लॉस होल्ड करने का पेशेंट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर प्रॉफिट होल्ड करने का पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। बहुत से यूज़र्स का ये होता है कि लॉस में मेरे से होल्ड हो जाते, जैसे $10 $5 प्रॉफिट दिखता है, मैं कट आउट कर देता हूँ कि कहीं ये ना चला जाए, ठीक है। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आप लोग ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। लॉस आपके लिए होल्ड हो जाता है कि आप $5 में लॉस जा रहे हैं, $10 में जा रहे हैं, 20 30 इस तरीके से अपग्रेड होता रहता है लॉस को, ठीक है। उसको होल्ड करना नहीं है, उसको कट आउट करके प्रॉफिट को होल्ड करना है, ठीक है। प्रॉफिट को होल्ड करना, अगर आपका प्रॉफिट होने के बाद भी लॉस हो जाता है तो आपके कोई सेटअप में मिस्टेक है, या फिर मार्केट उस दिन आपके लिए मूव में नहीं है, ठीक है। रोज़ रोज़ स्ट्रेटजी चेंज करने से भी आपका ये लेक ऑफ पेशेंट खराब हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट 5 क्लियर हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 6 की बात हम करते हैं, मैनेज योर इमोशंस, ठीक है। मैनेज योर इमोशन, मोस्ट ट्रेडर फॉल शॉर्ट व्हेन इट कम अ मास्टरिंग द माइंड, डोंट लेट बी टू यू रीड ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। एक ट्रेडिंग का एक जोन होता है जिसके अंदर आप लोग को मास्टर करना होता है, उस चीज़ को मार्केट के हिसाब से चलना होता है। डेट बिस कॉल इज़ अ ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी। ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड भी ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी की बात क्या हो रही है कि आपको अपनी माइंड की फिजिकोलॉजी इस तरीके से बनानी है कि आप वो इस तरीके से चार्ट ट्रेड करना है, इस तरीके से ट्रेडिंग के लिए ट्रेड प्लेस करनी है कि आप लोगों को पता हो कि मेरा सेटअप डिफाइन है, बाय हूँ तो बाय जाएगी, सेल हूँ तो सेल जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा लेट होता है तो मार्केट से एग्जिट करना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना, ठीक है। ये होती है ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी, जिसमें आप लोग, अगर आप लोग ट्रेड ले रहे हैं तो आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि आप लोग ठीक हैं या गलत हैं, ठीक है। सिर्फ आपको पता है कि मैंने इस मार्केट के अंदर ट्रेड लिया है, या मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, तो उसको तो मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज तो सिर्फ आपको है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं हम, trade result data analyze and rotation emotions, trading management outcome lessons and improvement, the trade certificate, screenshot charts, market condition and any comment consists of a review develop trading edge, presence and repeat, ठीक है। उसके अंदर आपके पास क्या आता है, ट्रेड रिजल्ट, ठीक है। ट्रेडिंग के जो रिजल्ट है आपके पास, सॉरी वो माइक का मेरा इशू आ गया था जिस वजह से मैंने वीडियो कट आउट कर दी थी उसके बाद। तो यहाँ पर जो हमारे पास 7 स्टेप मैंने आपको बता दिए क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट आपको चार्ट के रखना है, ठीक है। ये सारा आपको ट्रैक रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट अपने जर्नी को जमा करना है, ठीक है। आपको वेस्ट नहीं करना उस चीज़ को, वेस्ट करेंगे तो आपकी नॉलेज वेस्ट होगी, ठीक है। अपना सारे लेसन के इम्प्रूवमेंट के स्टेटमेंट, सारा कुछ आपको कंडीशन अपने सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। आपने जो भी रिजल्ट में सीखा है, ट्रेडिंग से सीखा है, वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या ट्रेड एनालिसिस मेरी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, चार्ट में हमारी ट्रेड्स इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, लॉसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप लोग सही डायरेक्शन में। अगर आपके लॉस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आप लोग रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं हैं, सिर्फ आपको लर्निंग की चाहिए। एंड भी जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसके ऊपर रिव्यू करेंगे तो आपको सारा आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यही था आपके साथ ट्रेडिंग की, जो आपको हार्ड लगते हैं वो सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए। 2025 में जो भी अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, इन दी 7 स्टेप से आप लोग मास्टर करने वाले हैं ट्रेडिंग को। 9 मंथ या 1 ईयर के अंदर आप लोग मास्टर कर सकते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर दिया। आप लोग कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स यूट्यूब से कोई भी अगर सीख रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आप 2025 में जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। एंड 500 सब्स के बाद ही लाइव स्ट्रीम होगी, ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।